तीसरे लॉकडाउन में सबसे बड़ी राहत की खबर है कि 12 मई से रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी रेल मंत्रालय ने दी है। 12 मई यानी कि परसों से 15 रूटों पर रेल ट्रेनें चलेंगी। दिल्ली से चलने वाली इन ट्रेनों के कोच सिर्फ एसी होंगे। रेल रूट में दिल्ली से बिलासपुर भी शामिल है। ये पैसेंजर ट्रेनें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलाई जाएंगी। ट्रेन के लिए कल से 4 बजे रिजर्वेशन शुरू होगा और इन ट्रेनों के लिए टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर मिलेगी। स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद ही रहेंगे। प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर टिकट नहीं जारी किए जाएंगे और स्टॉप भी बेहद सीमित होगा। रेलवे गाइडलाइन के अनुसार यात्रा के दौरान फेस कवर करना जरूरी होगा और निकलने से पहले स्क्रीनिंग भी होगी। सिर्फ उन्हीं यात्रियों को इजाजत मिलेगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। दुनिया भर में 41,18,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 14,73,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौतों का आंकड़ा 2,80,000 के पार जा पहुंचा है। दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका से सामने आ रहे हैं। अमेरिका में अब तक 13,47,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं 80,000 से ज्यादा लोगों की अमेरिका में मौत हो गई है, लेकिन 2,38,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। देश भर में कोरोना के मामले 63,400 से ज्यादा पहुंच गए हैं। वहीं देश में अब तक 19,400 से भी ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 2100 लोगों की मौत हो चुकी है और एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 41,400 के करीब पहुंच चुका है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 41,000 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र में 15,000, गुजरात में 5,000 और दिल्ली और तमिलनाडु में 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हो चुके हैं। बंगाल सरकार ने रेलवे का बयान खारिज करते हुए कहा है कि प्रवासियों के लिए 8 मई को ट्रेनों की मांग की थी। पश्चिम बंगाल से प्रवासियों के लिए ट्रेनें चलाने संबंधी मंजूरी पर राज्य सरकार ने कहा कि ये मंजूरी शुक्रवार से पहले दी गई थी। रेलवे ने कहा कि उसे राज्य के बाहर से लोगों को लाने के लिए 8 विशेष ट्रेनें चलाने की मंजूरी पश्चिम बंगाल सरकार से मिल गई। आंध्र प्रदेश में 43 मरीजों की बढ़ोतरी के साथ ही 1,930 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक 44 की मौत हुई है। बता दें कि 887 लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 1,000 के पार हुए हैं। प्रदेश के CM जगमोहन ने रिव्यू मीटिंग पर कोरोना का हालचाल जाना। देश भर में लॉकडाउन के बीच मजदूरों को स्पेशल ट्रेनों से रवाना किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 1200 मजदूरों को पूना रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए रवाना किया गया। यहाँ मजदूरों की स्क्रीनिंग और सैनिटाइज कर ट्रेन में बिठाया गया। राज्य सरकार के बीच समन्वय के तहत मजदूरों को भेजा गया। देश भर से प्रवासी मजदूरों का अपने प्रदेश की ओर पलायन जारी है और इस दिशा में जम्मू में फंसे विभिन्न प्रदेशों के मजदूरों को भेजने की व्यवस्था की गई। शासन ने पूरी जांच के बाद लगभग 318 मजदूरों को बसों के जरिए रवाना किया। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अब कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है और इसी के तहत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी सुविधा बनाई गई है। इसके तहत हेल्थ फैसिलिटीज की 3 कैटेगरी बनाई गई है। लॉकडाउन के चलते पैदल घर के लिए निकले मजदूरों की दिक्कतें कम होती नजर नहीं आ रही है। मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास रहने खाने पीने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। उनकी मुश्किलें इस खराब मौसम के चलते और भी बढ़ती जा रही हैं। कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन 3 में भी प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। वहीं अब इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन का इंतजाम हो रहा है। 12 मई को पंजाब के पठानकोट से मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन जांजगीर और चांपा जंक्शन में पहुंचेगी और इस ट्रेन में जांजगीर, चांपा, कोरबा और रायगढ़ जिले के मजदूर होंगे। यहां से बस द्वारा मजदूरों को गांव तक पहुंचाया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन ने इसके लिए अलग अलग काउंटर बनाए हैं। साथ ही अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। सूरत से इलाहाबाद जा रही मजदूरों से भरी श्रमिक एक्सप्रेस जैसे ही जबलपुर के शाहपुरा भिटोनी स्टेशन के समीप पहुंची तभी ट्रेन की कपलिंग टूट गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद रेल कर्मचारियों ने कपलिंग सुधारने का कार्य किया और ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया।
धार जिले के खंडवा गांव में एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर का ये जत्था मुंबई से उत्तर प्रदेश जा रहा था। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मृतक का कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 157 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शाम 6 बजे तक प्रदेश में कोरोना के कुल केस 3,614 पहुंच गए हैं। इनमें से 1,676 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 215 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है और कुल 1,723 एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा असर इंदौर शहर में है, जहां कुल 1858 केस हैं और 24 घंटे में 78 नए मामले सामने आए। वहीं 87 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन 891 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी भोपाल में भी 39 नए मामले सामने आए हैं और कुल केस 704 हो गए हैं। इनमें से 30 लोगों ने जान गंवाई है और 393 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। ग्वालियर के चंबल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज ग्वालियर में फिर से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 26 है। सभी नए मरीज दिल्ली और अहमदाबाद से वापस लौटे हैं। सागर में एक बार फिर 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी मरीजों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पॉजिटिव मरीज मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर से सागर लौटे थे और इससे पहले सागर में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनकी रिपोर्ट इलाज के बाद नेगेटिव आई थी और अब वे स्वस्थ हैं। भोपाल में 3 हॉटस्पॉट वाले इलाके जहांगीराबाद, मंगलवारा और इस्लामपुरा से कोरोना के नए केस आ रहे हैं और हर रोज नए पॉजिटिव मरीजों के आने से कलेक्टर ने भोपाल में 28 नए क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर तरुण पिथोड़े का कहना है कि भोपाल में 10 क्वारंटाइन सेंटर हैं। कलेक्टर ने नगर निगम कमिश्नर को जिम्मेदारी दी है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में 16 इलाके कंटेनमेंट सूची से हटा दिए गए हैं। पिछले 21 दिनों में उन इलाकों में एक भी केस नहीं मिला है। संक्रमण का केस नहीं मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। ऋषिनगर, साकेत नगर, बाग सेवनिया, अलकापुरी कंटेनमेंट जोन से हटाए गए। कोरोना काल में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्यसभा सांसद विनय विवेक तनखा ने युवा वकीलों को साथ लेकर राहत corona.com नाम की एक वेबसाइट तैयार की और इस वेबसाइट के जरिए बाहरी राज्यों में फंसे लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए मदद ले सकेंगे। इसके लिए लोगों को वेबसाइट पर अपनी पूरी जानकारी देने के बाद सहायता मिलेगी। कोंडागांव के फरसगांव क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए परिवार के 4 सदस्य 9 मई की रात भाग गए। मामला सामने आने के बाद परिवार आज वापस फरसगांव के क्वारंटाइन सेंटर लौट आए। परिवार ने बताया कि वे भागे नहीं थे, बल्कि बीती शाम तहसीलदार से पूछकर अपने घर होम क्वारंटाइन के लिए चले गए थे। छत्तीसगढ़ के लिए लगातार दूसरा दिन भी राहत भरा रहा। रविवार को कोविड-19 के 6 और मरीज ठीक होकर एम्स रायपुर से डिस्चार्ज कर दिए गए। रायपुर एम्स ने पुष्टि की है कि दुर्ग जिले के सभी लोग मेल हैं और इसी के साथ ही अब छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर केवल 10 रह गई है। सीएम भूपेश ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा है। कोल ब्लॉक से वसूली प्रदेश के हक की अतिरिक्त लेवी राशि का आग्रह देने का आग्रह किया है। सीएम ने लेवी की 4,140 करोड़ रुपए की राशि देने का आग्रह किया। रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। आज सुबह 11 बजे फिर उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ। फिलहाल अजीत जोगी कोमा में हैं और 8 डॉक्टरों की टीम लगातार उनके इलाज में जुटी हुई है। इन्हें वेंटिलेटर के जरिए कृत्रिम श्वास दी जा रही है। जगदलपुर में लॉकडाउन में लाइमस्टोन के खदान संचालक अवैध तस्करी करने में लगे हैं। राजस्व की कमी से खनिज विभाग ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। एक दिन में कोडीनार, बड़ाजी, भानपुरी और खोटिया में निरीक्षण के दौरान 11 वाहनों को जब्त किया गया। ये सभी अवैध रूप से लाइमस्टोन का परिवहन कर रहे थे। खनिज विभाग ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। पीडीएस में ग्रामीणों ने कम राशन देने की शिकायत जिला खाद्य अधिकारी से की है। बेरला जनपद के बहेरघट में ग्रामीणों ने पीडीएस से मिले राशन को कम पाया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। जिला खाद्य अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं सेल्समैन ने खुद को बेगुनाह बताया है।
मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाकर अपना जीवन यापन करने वाले कुम्हारों की स्थिति लॉकडाउन ने दयनीय कर दी है। कुम्हार गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़ों की बिक्री से वर्ष भर की कमाई करते हैं। मार्च में लॉकडाउन ने कुम्हारों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया था, लेकिन इससे कुम्हारों की मुसीबत बढ़ गई। समाज के लोगों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कटनी जिले के रीठी देवा गांव में आज तड़के भोपाल से प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही एक बस पलट गई, जिसमें बैठे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। बस भोपाल से उमरिया और शहडोल के दूसरे मजदूरों को छोड़ने जा रही थी। बस में कुल 28 मजदूर सवार थे। स्टीयरिंग फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। रीठी पुलिस ने मजदूरों को दूसरी बस से गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की। कोरोना महामारी से जंग में मुरैना में एक समाज सेवी संस्था एक कदम मानवता की ओर के राजीव शर्मा और उनकी टीम 23 मार्च को लोगों को राशन बांट रही है। और राजीव शर्मा ने बताया कि उनकी नगद राशि खत्म होने पर अपना प्लॉट बेचकर गरीबों को राशन पहुंचाने का संकल्प लिया। ये संस्था पिछले 1.5 साल से मुरैना में गरीबों की मदद कर रही है। शाहजहाँपुर जिले के शुजालपुर में रोजा इफ्तार पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ, जो शनिवार शाम को बताया जा रहा है। वहीं इसकी पुष्टि करते हुए शुजालपुर पुलिस ने रविवार दोपहर रोजा इफ्तार पार्टी के आयोजक इदरीस के खिलाफ धारा 188 के तहत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। लॉकडाउन में बलरामपुर जिले में NH 343 मुख्य मार्ग में मवेशियों का जमावड़ा लगा हुआ है। दिन में मवेशी सब्जी बाजार में घूमकर अपना पेट भरते हैं, पर शाम होते ही शहर के बीचों बीच गांधी चौक और बस स्टैंड के पास सड़क पर बैठे रहते हैं। सड़क पर बैठे रहने के कारण ग्राम आए दिन वो हादसों का भी शिकार हो रहे हैं। मवेशी मालिकों ने इन्हें घरों में बांधना छोड़ दिया है। लॉकडाउन में नर्मदा नदी साफ हो गई। लगभग सभी नर्मदा तटों पर पानी के साफ जल से आस्था रखने वालों और प्रकृति प्रेमियों में काफ़ी उत्साह नजर आया। नर्मदा में प्रदूषण तो खत्म हुआ है और साथ ही जल स्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अमरकंटक से 5 किलोमीटर आगे कपिलधारा और दूधधारा में भी नर्मदा के प्रवाह में इजाफा देखा जा रहा है। लंबे समय बाद बीजेपी संगठन ने पार्टी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। कैलाश विजयवर्गीय के कट्टर समर्थक गौरव रणदिवे को इंदौर नगर निगम बीजेपी की कमान सौंपी गई है। वे गोपी नेमा का स्थान लेंगे। बुरहानपुर क्षेत्र की महिलाएं यातायात थाने के पास इकट्ठा होकर उन्होंने जमकर हंगामा मचाया। महिलाओं का कहना है कि तबीयत खराब होने के बाद भी अस्पताल जाने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही पुलिस पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया। वहीं SDM मौके पर पहुंचकर महिलाओं को उन्होंने समझाइश दी। साथ ही कोई परेशानी होने पर तुरंत निराकरण का आश्वासन दिया। खरगोन जिले के बड़वाह में धारा 144 का पालन करवाने के उद्देश्य से बड़वाह थाने के TI शराब लेने वालों की पिटाई करते हुए नजर आए। वहीं आबकारी उप निरीक्षक का कहना है कि हम कलेक्टर के आदेशों का पालन कर शराब की दुकान संचालित करने पर पुलिस की सख्ती से बिक्री पर प्रभाव पड़ रहा है। जबलपुर में आज कांग्रेस ने विरोध जताया। जबलपुर के कांग्रेस दफ्तर में पार्टी के सभी विंग्स के अध्यक्षों ने आज धरना देकर एक दिन का उपवास रखा। कांग्रेस पार्टी की अलग अलग विंग के अध्यक्षों ने एक दिनी उपवास और राज्य सरकार से मजदूरों के हक में ठोस कदम उठाने की मांग की। अवैध हथियार खरीद फरोख्त के मामले में पुलिस ने एक हवलदार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 5 पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 6 जिंदा बारूद बरामद किए गए हैं। कारतूस बरामद किए गए हैं। अब पुलिस पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। लॉकडाउन के दौरान भी अवैध रेत का कारोबार चरम पर है। वहीं कटंगी पुलिस द्वारा बीती रात रेत से भरे हुए 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जो कि हिरन नदी से अवैध रेत लेकर कटंगी जा रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मानवता शर्मसार हुई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उसके पिता और परिजनों ने खटिया के सहारे कंधे से लाद कर पैदल 2 किलोमीटर का सफर तय करके अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद उसका इलाज किया गया। इंदौर के नौरतन बाग स्थित AICTSL बस डिपो में खड़ी एक बस में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि डिपो के पिछले हिस्से में सूखी घास में आग लगी थी। आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।